सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली जो क्लास फोर्थ का सिलेबस है उसमें जो एक टॉपिक है आपका इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में काफ़ी चीज़ें आती हैं। अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे रिलीजन आता है, लैंग्वेजेस आती हैं, आर्किटेक्चर आता है, लिटरेचर आता है, डांसेस आता है, ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो क्या है, मैंने रिलीजन पे कि इंडिया में कितने रिलीजन है, क्या है, और उसके रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूँगी। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर का, उसमें रिलीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कल्चर रिलीजन की। तो अगर हम देखेंगे, आप सबको पता है कि इंडिया में कितने रिलीजन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदुज़म से। ओके, तो हिंदुज़म जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ओके, हिंदुज़म। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुज़म में, जो हमें लिटरेचर मिलता है हिंदुज़म के रिगार्डिंग, वो किस किस में है, वो कहाँ से हमें मिलता है? रामायणा से, महाभारत से, वेदास। ये जो है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है। तो रामायण किसने लिखी है? रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। और वेदास जो है, वेदास में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो उन्होंने यहाँ से ही बोरो किए हैं। वेदास में जो फिलॉसफी लिखी गई है, जितने भी फिलोसफिकल पॉइंट्स है, वहाँ से जो है जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो निकाले गए हैं वेदास से। ओके, फिर है नेक्स्ट हिंदू। अब ये वर्ड हिंदू जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? बेसिकली जो लोग लगभग 3 4 5 हज़ार साल पहले जो लोग रहते थे इंडस एरिया के आसपास, जो इंडस रिवर था, ठीक है, जिसको सिंधु रिवर भी कहते हैं, उसके आसपास जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था। तो बेसिकली वहीं से वर्ड डिराइव हुआ है। उसके बाद हिंदुज़म में 4 वेदास हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो ऋग्वेदा में बेसिकली क्या है? ऋग्वेदा में हाइम्स है, पोइम्स है, आप समझ लो जो भजन्स होते हैं, भजन, वो ऋग्वेदा में है। सामवेदा में ऐसे ही हाइम्स हैं। और यजुर्वेदा में क्या है? यजुर्वेदा में बेसिकली बताया गया है जो सेक्रीफाइसेस हैं वो इसमें बताया गया है। तब क्या होता था कि तब राजा, जो किंग होते थे, जब भी वो किसी जंग पे जाते थे उससे पहले वो मतलब काफ़ी एनिमल्स सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, वो यज्ञ वगैरह करते थे। तो बाकी जो भी सेक्रीफाइस की चीज़ें वो यजुर्वेदा में लिखी गई हैं। जो अथर्ववेदा है, अथर्ववेदा जो डील करता है वो किसके साथ डील करता है? जो मैजिक है, मैजिशियंस वगैरह है, उसके साथ ही डील करता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और लिटरेचर है हिंदुज़म में है वो है उपनिषद। उपनिषद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आफ्टर वेदास, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भक्ति मूवमेंट। तो लगभग 13th 14th सेंचुरी में ये मूवमेंट आई, भक्ति मूवमेंट। तो बेसिकली इस मूवमेंट का क्या मतलब था? जितने भी थे जो प्रीस्ट वगैरह थे, जो जानने वाले थे हिंदुज़म को, जो संस्कृत में जानते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, और दूसरा हम ये चीज़ें ट्रांसलेट करें लोगों तक। तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो इसके साथ साथ जो ये वैष्णवेट, ये भी भक्ति मूवमेंट के अंडर ही आई। तो बेसिकली एक रिलीजियस मूवमेंट थी। वैष्णवेट शैवेट्स जो है ये एक सेक्ट बना, ये भी साउथ में ओरिजिनेट हुआ और ये भी साउथ में ओरिजिनेट हुआ। साउथ में ओरिजिनेट हुआ लगभग 13th सेंचुरी में, ये भी साउथ में। तो बेसिकली इस सेक्ट के जो फॉलोअर थे वो किसको मानते थे? लॉर्ड विष्णु को। वो लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर्स थे। और जो शैवेट्स थे ये थे जो शिवा है उसके फॉलोअर्स थे। तो अगर आप देखोगे कश्मीर में भी लगभग अराउंड 13th 13th सेंचुरी जो ये शैविज़म था ये पीक पे था। अगर आपने नाम सुना होगा लल देद का, जो काफ़ी एक रिनोवर्ड पोइटस थी, वो भी इस सेक्ट की फॉलोअर थी। तो बेसिकली ये पूजा करते थे लॉर्ड शिवा की। ठीक है, शिव जो शिवा है उसकी पूजा करते थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। वो क्या थी कि सती था। सती का आपने नाम सुना होगा। सती क्या चीज़ है? जब कोई हस्बैंड, किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी जो वाइफ है उसको ज़िंदा जलाया जाता था। उसको, उस प्रैक्टिस को कहते थे सती, जो काफ़ी प्रेवलेंट था पहले। इवन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था।
चाइल्ड मैरिज वगैरह जैसे, और विडो, अगर विडो को अलो नहीं था कि वो दोबारा से शादी कर सके, ये सब चीज़ें थी सोसाइटी में उस टाइम प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए। तो काफ़ी पढ़े, हिंदुज़म में ही काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने पढ़ाई की, फॉरेन गए, उनमें से थे राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाई, एक क्या बोलते हैं इसको, ये ब्राह्मो समाज बनाया। और इन्होंने क्या काम किया, एबॉलिश किया सती को 1829 में। 1829 में राजा राम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा राम, किसने अबॉलिश किया था, राजा राममोहन राय ने। कब किया था ये, और ये जो ब्राह्मो समाज था ये कब बना था, ये 1828 में बना था। और साथ साथ में जब ब्रिटिशर्स भी आए तो उसके इम्पैक्ट की वजह से भी ये चीज़ें ख़त्म हो गई। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, रामाकृष्णा मिशन। जो रामाकृष्णा मिशन था ये किसने फाउंड किया था, इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद थे, ये थे डिसिपल किसके, रामाकृष्णा परमहंस उनका नाम था। तो वो काफ़ी मतलब डिवोटी थे, ठीक है, तो उनके डिसिपल थे। तो जो स्वामी विवेकानंद थे वो डिसिपल थे, वो शागिर्द थे किसके, रामाकृष्णा के। तो आफ्टर हिज डेथ उन्होंने रामाकृष्णा मिशन जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो बेसिकली इसका क्या मतलब था, इस मिशन का था मतलब था कि हमें जो है मैनकाइंड को सर्विस देनी है। जो हम मैनकाइंड को सर्विस देंगे वही हम, इसका मतलब है वही है इबादत। हम जो हम लोगों की हम खिदमत करेंगे, वही समझ लो वो क्या है, वर्शिप टू गॉड। तो बेसिकली इनका फोकस था कि मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद एक और प्रोमिनेंट जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने ही फाउंडेड आर्य समाज। जिस तरह से ब्राह्मो समाज था उसी तरह से आर्य समाज इन्होंने बनाया। तो बाकी वही चीज़ें थी कि चाइल्ड मैरिज उसको ख़त्म करना, सती को ख़त्म करना। तो इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो था विडो रीमैरिज, कि विडो को अलो करो कि आप दूसरी शादी करो। ओके, तो इनका एक और था गो बैक टू वेदास। ये कहते थे कि वेदास की तरफ जाओ, जितना भी जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जितना भी आपको आंसर जो भी मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वेदास में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है जैनिज़्म। तो हो गया एक हिंदुज़म, अब आता है नेक्स्ट जैनिज़्म। तो जैनिज़्म निकला है वर्ड जिना से। जिना का मतलब होता है कॉन्क्यूरर। कॉन्क्यूरर मीन्स कि किस पे फतेह हासिल करना, कॉन्क्यूर करना, अपनी विशेस पे, जो आप हमारी ख्वाहिश है उन पे फतेह हासिल करना, तो उसको बोलते हैं कॉन्क्यूरर। तो ऐसा बोला जाता है कि जैनिज़्म महावीरा ने फाउंड किया, बट ऐसा नहीं है। महावीरा बहुत सारे लोगों ने फाउंड किया है, इसकी फाउंडेशन डाली है। तो बेसिकली इनके 24 तीर्थंकर हैं। तो ये सबसे लास्ट तीर्थंकर थे, और इसलिए इनको ऐसा माना जाता है कि जो जैनिज़्म है इन्होंने ही इसकी फाउंडेशन डाली है। तो इनका जो मेन जो होता है, एम होता है, वो होता है मोक्षा। अभी मोक्षा क्या चीज़ है, मोक्षा मीन्स कि हर किसी जो दुनियावी चीज़ से जो है मुक्ति हासिल करना। और किससे मुक्ति हासिल करना, देखो एक कंसेप्ट होता है इनमें कि मरने के बाद दोबारा से रिबर्थ होता है, दोबारा से पुनर्जन्म होता है। तो वो इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से रिबर्थ दुनिया में आना ही नहीं चाहते ये, ठीक है, जो ये रिबर्थ का प्रोसेस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, सेल्वेशन अटेन करना चाहते हैं, ठीक है, मुक्ति, इस पूरे साइकिल से मुक्ति अटेन करना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को कहते हैं मोक्षा, ठीक है। बाकी सब जितने भी और जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है उनसे मुक्ति, ठीक है, ये सब है। तो ये किससे उनको अटेन होता है, मेडिटेशन से। हो गया ये। Shit. ओके, तो उसके बाद इनके 5 प्रिंसिपल है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रहण, ब्रह्मचार्य, अस्त्य। सत्य आपको पता है, सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, कि हमें सच बोलना है, किसी भी हालत में सच बोलना है, सच्चाई का साथ देना है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी तरह का वायलेंस जो है हमें नहीं करना है। अपरिग्रहण, तो जितने भी हमारी चीज़ें हम उनको उन पे कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य, कोई भी जो शादी वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहना है।
अस्त्य मीन्स नॉट स्टीलिंग, चोरी वगैरह से दूर रहना है। तो बेसिकली इनका यही है कि तो दुनिया मतलब हम दुनिया में आए हैं, दुनिया हमारे लिए नहीं है, ठीक है, दुनियावी चीज़ों से हमें दूर रहना है। और इनका एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है तो इनके 8 सिंबल हैं इनके, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है स्वास्तिका। इसका मतलब है पीस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह का होता है ये सिंबल ऐसे, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने हिंदुज़म एंड जैनिज़्म को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी जो बुद्धिज़्म इस्लाम है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।